सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के जो है तो सरकार का एक बड़ा फैसला आया कि अब जो भी चुनाव होंगे उनमें जो है तो पार्षदों द्वारा अध्यक्ष चुना जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे साथ जो आज की हमारी खास चर्चा है वो भागीरथी पटेल जी से, वार्ड क्रमांक 14 से लगातार जो है तो यहाँ पर की कमान को लगातार संभाले हुए हैं। आज 25 वर्ष से यानी कि 5 पंचवर्षीय चुनाव हो चुके हैं, जहाँ पर भागीरथी पटेल जी ने अपना परचम हमेशा लहराया है और पब्लिक के लिए भी जो है तो हमेशा खड़े उतरे हैं। लेकिन इस बार की इस चुनाव को लेकर के जो है तो देखना है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर खास तौर पर नगर पालिका परिषद प्रशासन, जहां एक तरफ घमासान देखने को मिल रहा है, बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं को भी इस बार वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम भागीरथी पटेल जी से ये जानते हैं क्या कि वो इस निर्णय से कितना खुश हैं और क्या सही है और क्या गलत। तो पटेल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो निर्णय आया सरकार अभी कोर्ट का कि चुनाव अब जो होंगे तो उसमें पहले वार्ड पार्षद चुने जाएंगे, फिर उसके बाद अध्यक्ष, कितना खुश हैं आप लोग इससे? सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि चुनाव हो रहा है। विलम्ब जरूर हुआ है लेकिन समय पे हो रहा है और अत्यंत खुश। और खुशी इस बात की है, और खुश वही व्यक्ति होता है, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को लड़ने का अधिकार है, लड़ना चाहिए। इसका निर्णय जनता करता है फैसला। कैंडिडेट कितने भी हों, जनता को तय करना है। ये जो फैसला है इसका हम अधिक और दिल से चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन स्वागत करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि एक स्थिति परिस्थिति जो बनती आई थी शुरू से, क्योंकि देखा जाता था अक्सर कि जब डायरेक्ट स्वतंत्र रूप से जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता जो है तो एक अध्यक्ष चुनती थी, उसमें वार्ड पार्षदों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। तो क्या आपको लगता है कि वार्ड पार्षदों को उतना महत्व दिया जाएगा? देखिए, काम करने की शैली अपने अपने जगह में होता है। पार्षद भी एक जनप्रतिनिधि है, उसको भी जनता चुनता है, अध्यक्ष को भी उस समय जनता ही चुनता था। तो पार्षद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना अधिकार, अपना हक, अपने आप को कि हम क्या हैं। पार्षद अपनी कैपेसिटी के अनुसार या अपनी क्षमता के अनुसार जनता के बीच में जो अच्छा काम करेगा उसकी अच्छी पकड़ होगा। अध्यक्ष हो चाहे सीएमओ हो, वो पार्षदों का सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते हैं और थोड़ी बहुत लापरवाही के चलते अगर एक पार्षद की बदनामी होती तो सभी पार्षद की बदनामी होती है। तो मेरे ख्याल से ये जो चुनाव हो रहा, जो फैसला है जनता के हित में अच्छा फैसला है। विकास की रफ्तार नहीं रुकेगा। कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। पार्टी, कोई भी पार्टी हो, पार्टी को वो अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर हम इस पद पे हैं पार्टी में तो हमको ये देखना कि हमारा अथाह कार्यकर्ता है, और जो भी कार्यकर्ता किसी भी वार्ड से लड़ेगा, अगर उसकी भूमिका है, उसको जनता पसंद कर रहा है, तो वहाँ पर हमको ये नहीं देखना कि वो हमारा आदमी है कि नहीं है। बिल्कुल बेहिचक उसको टिकट देना चाहिए ताकि पार्टी का नाम रोशन हो। अभी हाल फिलहाल जैसे चुनाव को लेकर के काफ़ी घमासान है, ढेर सारे लोग मैदान में होंगे। अब आप लगातार 25 वर्ष यानी कि 5 वर्ष से जो तो हैं यहाँ पर, तो क्या इस बार एक बड़ा सवाल जो हमारे सामने निकल के आया कि जनता के बीच से, कि हर वर्ष जो है तो देखा जाता है कि लोग जितने भी चुनाव होते हैं उसमें लोग चुनाव तो लड़ते हैं लेकिन उनके पास किसी तरह का कोई प्लानिंग नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल आया कि आप चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं, क्योंकि दावेदारी आप भी कर रहे हैं यहाँ पर। अभी पार्षद लड़ेंगे, फिर उसके बाद अध्यक्ष की दावेदारी भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि चुनाव आप लड़ना क्यों चाह रहे हैं? देखिए, चुनाव लड़ना और न लड़ना और लड़ना क्यों चाहते हो, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। चुनाव हम इसलिए लड़ना चाहते हैं कि हम गरीब परिवार से जन्म लिए हैं और गरीब का दर्द हम बेखूबी जानते हैं। जनता को विकास चाहिए, जनता को मूलभूत सुविधा चाहिए, जनता को गरीबी रेखा काट चाहिए, गरीबों को आवास चाहिए। मतलब गरीबों का जो मूलभूत सुविधा है उसमें अगर पार्षद खड़ा होकर, और जनता ही सेवा, जनता ही भगवान, जनता बनाता भी है और जनता बिगाड़ता भी है। हम चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं कि हम यदि हमारे, पहली बात तो ये कि वार्ड नंबर 14 के मतदाता हमारे भगवान हैं, हमको इतना दिन से लगातार चुन रहे हैं।
और बेस्वार्थ चुन रहे हैं, कहीं कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। हमको भागीरथी चाहिए और लगातार इनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि मैं कितना अधिक से अधिक जनता के बीच में काम करूं, गरीबों के हित में काम करूं। और मेरा अत्यंत प्रयास रहता है। मेरा एक प्रयास और रहता है, मैं जब भी पार्षद बनता हूं और मेरे विरोध में जो भी लड़ता है, मैं चुनाव जीतने के बाद मैं कभी ये नहीं सोचता हूं कि ये मेरे विरोध में लड़ा तो इसका काम नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं इसका काम सबसे पहले करता हूं। और जनता जनार्दन फिर मुझको विश्वास है कि इस दफ़े फुल बहुमत से मुझे जिताएंगे। और मैं जीत कर, यदि आप लोग का आशीर्वाद रहा, माता जी की कृपा रहा, जनता क्या आपसे चाहता है? जनता चाहता है कि यहाँ की बेरोजगारी ख़त्म हो। मैं पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो भी व्यक्ति बनता है, यहाँ वोटर लिस्ट में नाम नहीं, यहाँ का जन्मभूमि नहीं, यहाँ का पैदाइशी नहीं, जिनके पास धन दौलत है, जो बाहुबली लोग हैं, उनके बाल बच्चे नगर पालिका में नौकरी कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है, जो 2 रोटी के लिए मुमताज हैं, इनके बाल बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा। ये क्या तमाशा है? ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल किसी दल की बात हो, हम किसी व्यक्ति कुलर या किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। यहाँ का मूलभूत सुविधा, यहाँ का मूलभूत अधिकार नगर पालिका में या नगर पालिका जमुना कोतमा क्षेत्र में जो जन्म लिया, जो यहाँ पढ़ा लिखा, उस बच्चे को सबसे पहले अधिकार है वहाँ बेरोजगारी के लिए, नौकरी के लिए, उनको मिल नहीं पाता है। ये आज तरस रहे हैं बेचारे, क्या करें? पेट पालना है, बच्चों को पालना है। 200 रुपये के लिए इतनी गर्मी में लोग रोड में काम कर रहे हैं। और जिनके पास पर्याप्त साधन है, जिनके पास पर्याप्त खाने का है, आज वो नौकरी कर रहे हैं। और जो हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा। ये सब बंद होनी चाहिए। यदि मुझे ऐसा अवसर मिला तो मैं ये सब बंद करूँगा। जो भी नौकरी कर रहे हैं नगर पालिका में, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ कि इस 5 साल में, इससे पहले भी नौकरी देना है, ठीक है, दिए हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी अधिकार है। लेकिन अगर उसमें 1-2% गरीबों के भी लिए विचार किया जाता तो अच्छा तालमेल होता मेरे ख्याल से। लेकिन वहाँ पर गरीबों को छोड़कर गरीबों को नहीं लिया गया, जिनको लेना चाहिए। मैं इस बात से दुखी हूँ। बाकी जिनको भी रखे वो मेरे भाई हैं, उनको भी अधिकार है, उनको रखना चाहिए, लेकिन इनके साथ उनको भी रखना चाहिए। आपके कहने का मतलब प्राथमिकता जो है तो सबसे पहले हमारे क्षेत्र के लोगों की होनी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमारा नगर पालिका प्रशांत क्षेत्र है, यहाँ के लोगों का अधिकार है, इनको पहले मिले, इसके बाद जो बचता है फिर आपको जनता ने चुन के भेजा, भाई आपका भी अधिकार बनता है, उसमें आप अपना रखिए, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। क्षेत्र को लेकर के भी एक बड़ी समस्या है। धीरे धीरे नगर पालिका परिषद प्रशांत क्षेत्र की आबादी घटती जा रही है, इसके लिए कोई चिंता नहीं कर रहा है। अब देखिए, यही तो कारण हो जा रहा है, इसीलिए तो आबादी घट रहा है। अब 96 में कितने 25-26 हज़ार मतदाता थे। इसके बाद पुनः हमारे जब रामोद जी अध्यक्ष बने, उस समय कम से कम 23-24 हज़ार थी। फिर श्रीमती सुमन गुप्ता जी हमारी अध्यक्ष बनी, उस समय 16-17 हज़ार के आसपास था। आज तो 10-12 हज़ार मतदाता हैं। मतलब आप जनता के प्रति अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेंगे तो प्लान तो करेंगे ना कहीं तो अपने बाल बच्चों को पालने जाएंगे। अगर मूलभूत सुविधा यहीं मिलेगा तो क्यों जाएगा कोई यहाँ छोड़ के? यही रवैया रहा तो धीरे धीरे अगले बार 2-3 हज़ार होगा, ले दे के नगर पालिका खत्म हो जाए। उसको हमको बचाना है, हमारे लोग को यहाँ से जाने नहीं देना है। और ये तब होगा जब यहाँ के बेरोजगारों के लिए हमको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि इनकी रोजी रोटी कैसे चले, इनको रोजी रोटी कहाँ से मिले, और जो भी मिले नगर पालिका प्रशांत क्षेत्र से मिले। एक से एक वैकेंसी है, अरे रोड नाली तो बनता है, हमेशा बनेगा। हमको तो ऐसा योजना चलाना चाहिए कि 100-200 का बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। ऐसा कोई यहाँ पर डेवलपमेंट है, पिया जल व्यवस्था हो, इतनी बड़ी पैसा आया था, वो पैसे में क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ में नहीं। अब तक तो बन जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने भी प्रयास किया, अब वो कहाँ रोड़ा अटका, क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय। ये तो होना चाहिए। राजू गुप्ता ने भी प्रयास किया। आप जिस चिंता की बात कर रहे हैं, दरअसल क्या हमारे जब कोई सरकारी योजना आनी होती है तो हमारे एक मसला सामने आता है कि यहाँ पर राजस्व की ज़मीन नहीं है। भाई अब यही तो दिक्कत हो रहा
वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 16 ये जंगल विभाग से प्रताड़ित है। अभी तक एक आवास नहीं बन पाए हैं गरीबों को, एक आवास नहीं बन पाए हैं भालूमाड़ा के अंदर। मतलब मैं कहूँ राजेश्वर की ज़मीन जो होगा वहाँ बना होगा, कुसला बहरा मुरधोवा बिछिया डांड पसान जहाँ पर पट्टे की ज़मीन है उनको तो मिला, लेकिन जो 14, 15, 16, 18 में जो निवास कर रहे हैं, जो जंगल विभाग से प्रताड़ित हैं, वहाँ नहीं बन पा रहा। वो ये स्कीम लागू होना चाहिए, जंगल विभाग से शासन को बात करना चाहिए। नहीं तो सीएम शिवराज ने तो इस पे कहा ना कि हम जो जंगल में भी लोग रह रहे हैं, यानी कि जंगल की ज़मीनों में भी, तो वहाँ पर उन्हें भी पट्टे मिलना था। तो अमल हो जाना चाहिए, अब तक तो अमल हो जाना चाहिए। नहीं तो कई जगहों पर तो मिले, लेकिन इस क्षेत्र में क्यों तो नहीं? यही तो मैं कह रहा हूँ कि जंगल विभाग को जब तक शासन अनुमति के लिए आदेश नहीं करेंगे तो जंगल विभाग काम नहीं होने देगा। यहाँ तो अगर एक छोटा सा आप बाउंड्री करेंगे तो जंगल विभाग पहुँच जा रहा है, ये भैया क्यों बना रहे हैं, बंद करो। तो उसमें भी तो एक मसला है ना। अभी आप वार्ड क्या नाम है आपका, काली मंदिर के पास वाला जो हिस्सा टिहाई टोला क्या बोलते हैं, हाँ वहाँ पर कुछ लोगों ने जो है तो ज़मीन में कब्जा किया, उस पर फॉरेस्ट क्यों नहीं एक्शन लिया? हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। अरे तो हाँ देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न में आप आ गए। मैं जंगल विभाग का खड़ा विरोध कर रहा हूँ आपके माध्यम से। कोई गरीब अगर एक झोपड़ी बनाकर अगर वो आलू गुंडा भजिया बेच रहा है, उसके लिए जंगल विभाग की पूरी टीम आएगा और उसको लात मार के धक्का मार के उजाड़ देगा। और यहाँ आप देख रहे हैं इतना भयानक रूप से अतिक्रमण हो रहा है, उसके लिए जंगल विभाग नहीं आ रहा है। इनके लिए, इसके लिए रेंजर विभाग को नहीं दिख रहा। जंगल विभाग के अधिकारियों का हाथ में ताला लग गया है। इसमें कार्रवाई हो, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। गरीबों के लिए तो आप उजाड़ने आ जाओगे, लेकिन थोड़ी सा हम अगर दमदार हैं तो हमारे यहाँ नहीं आओगे आप, हमारे यहाँ भी आओ। अगर हम अतिक्रमण किए हैं, हमारा भी उजाड़ो आप, सिर्फ गरीबों के लिए नहीं। आप इसलिए नहीं बैठा गया, आप जंगल विभाग हैं, मतलब कुल मिला के जंगल विभाग नगर पालिका को प्रताड़ित करा, नगर पालिका को दबा के रखा। नगर पालिका बिना इनकी अनुमति का कोई काम ही नहीं कर सकता है। चलिए तो ठीक है, लेकिन अवसर अगर मिलता है तो आप सबसे पहले कहाँ परिवर्तन करेंगे अगर आपको अध्यक्ष बनने का मौका मिला तो? अगर मुझे ऐसा अवसर माता रानी की कृपा से, जनता के जनार्दन की आशीर्वाद से दे मुझे ऐसा अवसर मिला, तो मेरा सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा बेरोजगारों को रोजगार देना। दूसरा रहेगा गरीबों का जो कार्ड नहीं बना उनका बने। आवास प्राथमिकता सबसे बड़ा मुद्दा मेरा, कि आवास के लिए चाहे मुझको कुछ भी करना पड़ेगा। ये 3 मुद्दा तो मेरे लिए मूलभूत सुविधा। मैं अगर ऐसा अवसर मिला तो सबसे पहले मैं इसी में अटैक करूंगा, इसके बाद आगे कोई कार्रवाई। और कुछ जो जनता को आप जो कहना चाहें? कि जनता जनार्दन से मेरा सिर्फ यही है निवेदन है, और हाथ जोड़कर निवेदन है, और नगर पालिका पसान क्षेत्र के पूरे 18 वार्ड के जनता से निवेदन है कि आपको अवसर मिला है, आप 5 साल में एक बार अपने मत का उपयोग करते हैं नगर पालिका के लिए। आप ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजिए जो आपके हित में, जो आपके मुसीबत में, जो आपका मदद करे, जो आपका साथ दे, जो आपको सहयोग करे, और आपको लगे कि नहीं ये हमारे वार्ड के लिए अच्छा उम्मीदवार है, आप उसको चुनिए, आपका अधिकार है। ऐसा चूक ना हो जाए कि ऐसे व्यक्ति को चुन के आप भेजें कि आप फिर 5 साल लगातार आप फिर मुसीबत में पड़ जाएं। आपकी एक गलती 5 साल नगर पालिका पसान क्षेत्र को पीछे ढकेल देगी। इसलिए अच्छा अवसर है, बढ़िया कैंडिडेट चुनिए, अपने वार्ड के विकास के लिए अच्छे कैंडिडेट को लाइए, और जब अच्छा कैंडिडेट आएगा तो अच्छा विकास की भी उम्मीद रखिएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, राजकुमार विश्वकर्मा जी के माध्यम से मैं जनता से को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति यदि यहाँ पहुँचा और मेरे जैसे अच्छे पार्षद मेरे साथ आए तो जनता जैसा चाहेगा विकास ऐसा होगा। और मैं आशा नहीं, विश्वास करता हूँ कि जमुना भालूमाड़ा क्षेत्र के मतदाता जागरूक हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं, अच्छा निर्णय लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की खास चर्चा यहाँ पर नगर पालिका परिषद पसान के चुनाव को लेकर के, जहाँ पर इस निर्णय को लेकर खासतौर पर जो निर्णय आया कि अब जो है तो पार्षद अध्यक्ष चुनेंगे। तो देखना ये है कि आने वाला समय जो है तो कैसा होगा और क्या होगा, क्योंकि हमारा जो काम है वो सिर्फ
उन कैंडिडेट से सवाल करना और उनसे जवाब लेना कि जनता के लिए वो करेंगे क्या। क्योंकि आज यहाँ पर एक चीज़ और देखी जा रही है कि जब हम कहीं पर जा रहे होते हैं तो अक्सर देखते हैं कि प्रत्याशी मुँह छिपा करके भाग रहे होते हैं। कई लोगों ने तो यह तक कहा कि हम सामने कैमरे के नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पर इस बात का डर होता है कि हम बोल करके कहीं फंस ना जाएँ। तो अब इसमें जनता का निर्णय जो होगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं पर कि जो व्यक्ति खुलेआम खुले तौर पर बोल के सामने आएगा और जो जनता के लिए कुछ करना चाहता है, मुझे लगता है चुनाव पर जो है तो उनका सहयोग होना चाहिए। हालांकि ये तो जनता का निर्णय है और चुनाव का जो भी निर्णय आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन इसके साथ जो है तो मैं विराम लेना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।